आप सभी को एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आज का ताज़ा खबर, जो कि सुमित सर यानी कि मेरे द्वारा चलेगा। सबसे पहला है कि हम डेली का आपको खबर देते रहेंगे और साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा, जो कि आपका छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में संपन्न होगा। तो इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं कहाँ कहाँ कितने सीटें हैं, उस पर हम बातचीत करते हैं। तो मिजोरम में आपका विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा की 40 सीटें हैं, जिसका चुनाव 7 नवंबर को होने वाला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा, जिसमें से पहला चरण हो गया आपका 7 नवंबर को, जिसमें 20 विधानसभा सीट पे चुनाव होगी। उसके बाद 17 नवंबर को जो चुनाव होगा, इसमें 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगी। उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी एक चरण में ही चुनाव होगा, जिसमें आपका 17 नवंबर को ही होगा और 230 विधानसभा सीटें हैं। एग्ज़ाम व्यू से सीटें भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और ये 23 नवंबर को मतदान होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना, जो कि 2014 में एक राज्य का दर्जा मिला इसको। 119 सीटें हैं, 30 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे खबरों में, जैसे कि आपका है इजराइल संकट। इजराइल में बहुत ही भयावह संकट आया हुआ है, जहाँ पे एक मेला चल रहा था जिसके बीच में हमास आतंकियों का हमला हो गया, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया है, जिसमें से भारतीय महिला का भी क्षति पहुंचा है, साथ साथ नेपाल लोगों का भी क्षति पहुंचा है। तो हमास हमला जो है ये बहुत ही भयावह है, जो कि भारत लोग भी इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत के साथ डीजल और तराशा हुआ हीरा का व्यापार जो है वो इजराइल से मार्केटिंग होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इजराइल संकट से हमारे अर्थव्यवस्था में भी प्रभाव डालेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेट कार्बन ज़ीरो, जो कि एक लक्ष्य रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। ये 2070 तक पूरा करने का ये लक्ष्य रखा गया था, जो कि हमारे सरकारों के द्वारा इतनी अच्छी पहल चल रही है, जिसके वजह से हम लोग 2070 से पहले भी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं या कोई कंपनीज वगैरह है जो 35 से 40 साल तक भी कंप्लीट करने का 2035-2040 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा हुआ है। उसके साथ हम बात करते हैं 2028 ओलंपिक में शामिल हो सकते हैं 5 खेल। तो इसमें से 5 खेल क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला नाम तो आपका क्रिकेट, जो कि आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, एक्वास, बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल। इतने तरह के गेम हमारे 2028 के ओलंपिक में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगला टर्म, जो कि है शाहरुख खान को मिली है Y+Z की सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी में होता क्या है, इसमें आपका 6 कमांडो होते हैं, 11 सुरक्षाकर्मी और साथ साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट वाहन भी रहते हैं। ये सुरक्षा इनको मिली क्यों? इसका मेन कारण है कि इन्होंने एक मूवी रिलीज़ की थी जिसका नाम था जवान। तो जवान मूवी के वजह से इनको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ धमकियां मिल रही है। तो धमकी मिल रही है, तो इसके वजह से इनको खुद पेमेंट करके Y+ सिक्योरिटी लिया जा रहा है और सब बैठक में निर्णय लिया गया और इनका सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। अभी हम कुछ देर में चर्चा करेंगे एशियन गेम के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ वन लाइनर जो कि आपका एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। हमारे पेट्रोलियम एवं
पेट्रोलियम व प्राकृतिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी अभी हैं फिलहाल। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा। 2028 ओलंपिक में 5 खेल शामिल, जो कि बताया आपको, क्रिकेट, स्क्वैश, फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, ये सब आपका 2028 में ओलंपिक में शामिल होने वाला है। भारतीय गोल्फ टीम के राष्ट्रीय कोच ये आपका अमनदीप जौहल हैं, तो भारतीय गोल्फ टीम के कैप्टन है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपका। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता आपके अजीत आगरकर हैं, जो कि हमेशा वर्ल्ड कप अभी जो चल रहा है उसमें साथ साथ जुड़े हुए हैं। अजीत आगरकर ये भारतीय टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। और चीन के प्रधानमंत्री का नाम है ली कियांग। इसके बाद हम बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में, इस पर चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछने वाले हैं, तो देखते हैं। एशियन गेम्स सबसे पहले तो भारत में ही शुरू हुआ था 1951 में। उसके बाद से लगातार एशियन गेम चलते जा रहा है और ये 2023 का 19वां सीज़न है। ये आपका 19वां सीज़न चीन के हांगझो में खेला जा रहा था। इसका समापन हो गया है और समापन एवं उद्घाटन के समय ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं। सॉरी, कैप्टन नहीं है, ये आपका है गोलकीपर। कैप्टन नहीं है, गोलकीपर। कैप्टन है मनप्रीत सिंह। उसके बाद बात करते हैं 2026 में ये कहाँ होने वाला है। ये 3 साल में आयोजन होता है। 2026 में आपका 20वां होगा जापान में। उसके बाद भारत इस बार रिकॉर्ड पदक जीतने के साथ साथ 107 पदक जीता है, जिसमें से आपका 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ चौथे स्थान पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे एशिया में रहा। प्रथम स्थान जो कि चाइना का है, 201 पदक। इन्होंने पिछले गोल्ड मेडल पदक का भी रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार बहुत ज़्यादा पदक जीते हैं। और जापान ने 188 पदक जीत करके दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे आपका दक्षिण कोरिया है, जो कि 190 पदक जीते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि 190 पदक जीतने के बाद भी पीछे हैं? क्योंकि यहाँ पे जापान ने 52 गोल्ड मेडल जीता है और 42, और दक्षिण कोरिया ने 42 गोल्ड मेडल जीता है। तो इसी के साथ आपका जितना गोल्ड मेडल जिसका ज़्यादा रहेगा वो आपका आगे रहेगा। चौथा स्थान पे भारत है, जिसका गोल्ड मेडल 28 है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य है आपका एवर ऑनवर्ड, एवर ऑनवर्ड। भारत 3 बार एशियन गेम का आयोजन किया है अभी तक में, जो कि आपका 1951 में है, 1982 में है और आपका अभी जो 2 दिन पहले समाप्त हुआ है 2023 में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ आपको अच्छा लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और हम ये सीरीज़ जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।